एक लड़का किसी लड़की का दोस्त बनने के लिए 20 महीना इंतज़ार करता है। आखिर दोस्ती कबूल हुई और उसे डे बाय डे जानते ही अपना दिल दे बैठता है। उस लड़की को जिसे किसी कारण से प्यार शब्द से नफरत है, चिढ़ है, और तो और उस लड़के को लगता है कि हम में बहुत डिफरेंस भी है। लाइक लड़का एवरेज लुकिंग, लड़की बेहद खूबसूरत। लड़की बहुत सुलझी हुई है, समझदार है, और लड़का अपने में ही उलझा हुआ, अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए भटका हुआ। क्या कभी उस लड़की की प्यार की चिढ़ का कारण वो जान पाएगा? है ना कुछ मिस्ट्री? ये मिस्ट्री है मिंटी अ मिस्टीरियस गर्ल इन द हेयर बन उपन्यास की। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। और आज की हमारी किताब है मिंटी द मिस्टीरियस गर्ल इन द हेयर बन। किताब का कवर पेज बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। लेखक हैं दिलीप रंगवानी, जो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। नौकरी छोड़ चुके हैं। पिता के कारोबार में भी मन नहीं रमा तो थिएटर की ओर रुख किया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्लैशबैक स्टोरीज नाम का ग्रुप बनाया और फिर बड़े शहरों में पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, बुक टॉक इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए। टीम फ्लैशबैक स्टोरीज ने 8 शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जिनकी स्टोरी भी दिलीप जी ने ही लिखी है। मिंटी इनका पहला उपन्यास है, जिसके कथानक में है अहमदाबाद का एक शर्मीला, ईमानदार और सिंपल लड़का अमित शर्मा, जो अंकिता नाम की लड़की से दोस्ती करना चाहता है। सिर्फ दोस्ती के लिए ही उसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार का मीठा फल उसे मिलता है और अंकिता उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेती है। अंकिता के साथ कॉलेज के 3 सालों में वो जान पाता है कि अंकिता के दोस्ती और प्यार करने के अपने नियम कायदे हैं और हर कारण के पीछे एक वजह है। जैसे प्यार में उसकी बहन को मिला धोखा उसकी प्यार से चिढ़ का कारण है, और लड़कों की बेवजह की आवारागर्दी या दादागिरी उसकी दोस्ती से चिढ़ का कारण है। अमित हर दिन उसकी किसी नई खूबी से प्रभावित होता है और उसका और दीवाना होता जाता है। कई सालों तक खुद को रोके रखने के बाद, इस डर से कि कहीं प्यार का इजहार करने पर अंकिता से अपनी दोस्ती भी ना खो दे, कुछ ऐसा होता है कि वो अंकिता को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाता। किंतु यही गुलाब देकर या सामने से कहकर वो उसे प्रपोज नहीं करता, वो उसे एक बिल्कुल नए अंदाज में प्रपोज करता है। अब यह नया अंदाज क्या होगा, अंकिता का जवाब, और सबसे बड़ी बात, ये मिंटी कौन है, ये सारी मिस्ट्री तो आप इस किताब को पढ़कर ही सुलझा पाएंगे। दिलीप जी एक शेर लिखते हैं, मोहब्बत करनी है तो रूह से कीजिए जनाब, वरना जिस्मों के बाजार तो हर शहर में है। ये 2 पंक्तियां इस उपन्यास की आत्मा है। उपन्यास की कहानी आपको आपके कॉलेज के दिन व स्पेशल दोस्तों की याद दिला देगी। साथ में आपको पुदीने वाली चाय का स्वाद भी आने लगेगा। पुदीने वाली चाय है ना स्पेशल। अमित व अंकिता की दोस्ती से शुरू हुई कहानी कॉलेज के 3 सालों में मजबूत होती दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे पर विश्वास को आगे बढ़ाती है। साथ ही दोनों के व्यक्तित्व, प्रतिभा व सपनों को पूरा करती अपने पटाक्षेत्र तक पहुंचती है। अंकिता दकियानुसी समाज की सोच से ऊपर उठकर अपने बलबूते पर पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। उधर अमित एक क्रिएटिव लड़का है जो रंगमंच या किताबों में अपनी ज़िंदगी के मायने खोज रहा है। कहानी की शुरुआत अच्छी है और थोड़ी डिफरेंट भी है। किताब में किताब को पढ़ते हुए कहानी का आगे बढ़ना अनोखा प्रयोग है। 2 अलग अलग समय की दोस्ती को लेकर यह कहानी आगे बढ़ती है। पुरानी व नई कहानी साथ साथ चलती है। अमित, अंकिता व साहिल और वंशिका की कहानी, दोनों दोस्ती और प्यार की खूबसूरत तस्वीर हमारे समक्ष रखते हैं। उपन्यास का अंत भी संतोषजनक है, लेकिन हाँ, कोई इस अंत को पढ़कर खुश हो सकता है और कोई निराश। बात करें लेखन की तो कहानी धारा प्रवाह तरीके से लिखी गई है। उपन्यास का प्रथम पन्ना या कहले की कहानी का आरंभ काफी दिलचस्प है। किताब की शुरुआत करने का नया प्रयोग है, पर इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करके मैं उसका मज़ा खराब नहीं करना चाहूँगी। यहाँ गद्य के साथ पद्य का भी अच्छा प्रयोग किया गया है, यानी कि दिलीप जी ने कहानी के साथ ही स्वलिखित कविताओं को भी उपन्यास में बखूबी प्रस्तुत किया है। वाक्य विन्यास, भाषा व लेखन शैली सामान्य है।
कहानी को आज की जनरेशन के हिसाब का बनाने के लिए अंग्रेजी का काफ़ी प्रयोग है, जो कि कभी कभी अखरता भी है, लेकिन अंग्रेजी लिखी देवनागरी लिपि में गई है। कहानी की थोड़ी और एडिटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि इसे थोड़ा शॉर्ट और किया जा सकता था, क्योंकि कॉलेज के 3 सालों की कहानी गति नहीं पकड़ पाई। इतनी डिटेलिंग कभी कभी कहानी का आकर्षण भंग कर देती है। पब्लिशिंग अच्छी है, लेकिन थोड़े एडजस्टमेंट करके कई पेज बचाए जा सकते थे। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो कितना करते हैं, कितना कर सकते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सच्चे प्यार के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। पा लेना, खो देना, लड़ जाना, मर जाना, मार देना, देवदास बन जाना या अपने एक तरफा प्यार के लिए अपने प्यार की बदनामी का सबब बन जाना, सबका अपना नजरिया होता है। मिंटी आपको एक अच्छा सोशल मैसेज देती है कि दोस्ती और प्यार में से अगर कोई सिर्फ आपकी दोस्ती चुनना चाहे तो उसकी ये उसकी मर्जी है। एक दोस्त होने के नाते उसके निर्णय को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार करना आपका फर्ज है, और यही सच्ची दोस्ती भी है। तो क्या होगा अंजाम अमित अंकिता व साहिल वंशिका की दोस्ती का? क्या ये दोनों अपनी प्यार की मंजिल पा लेते हैं, या कोई देवदास तो कोई कबीर सिंह बन जाता है? इस मिस्ट्री को सुलझाने के जरूर पढ़िए मिंटी अ मिस्टीरियस गर्ल इन द हेयर बन। दिलीप जी को उनके सुनहरे भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदी किताबों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। किताबें पढ़ते रहें, हिंदी पढ़ते रहें, हिंदी को आगे बढ़ाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए शुभ विदा।